नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में साल 2018 में जो हड़कंप मचा था, अब वह एक बड़े विवाद के तौर पर मदरसा पैदाइश की सांसें कपकपा रहा है। इस साल पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुर्रानी की किताब को लेकर बवाल मच गया था। दुर्रानी ने यह किताब पूर्व रो चीफ अमरजीत सिंह दुलत के साथ मिलकर लिखी थी। द स्पाई क्रॉनिकल्स नाम की किताब में कश्मीर और आतंकवाद जैसे तमाम ऐसे मुद्दों को छुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की वजह रहे हैं। इस किताब पर पाकिस्तान में विवाद इतना बढ़ा कि पाकिस्तानी सेना ने रिटायर्ड जनरल असद दुर्रानी को 28 मई 2018 को हेडक्वार्टर बुलाकर किताब में व्यक्त उनके विचारों पर उनका स्टैंड पूछा था। मजे की बात यह थी कि दुर्रानी अपनी बात पर अंत तक कायम रहे और पाकिस्तान में उन पर भारत के जासूस होने का संदेह बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आईएसआई ने दुर्रानी को नो फ्लाई लिस्ट यानी देश से बाहर जाने पर पाबंदी वाली सूची में डाल दिया। इस संबंध में खुद पाक रक्षा मंत्रालय ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि असद दुर्रानी लंबे समय तक भारत के विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी रो के संपर्क में रहे हैं। उन्होंने साल 2008 से लगातार रो के लिए काम किया है। इससे पहले पाकिस्तान में किसी उच्च स्तर के अधिकारी पर गद्दारी के इतने बड़े आरोप नहीं लगे थे, पर यह मामला इसलिए भी संगीन था क्योंकि गद्दारी का आरोप पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ के ऊपर लगा था। उस आईएसआई चीफ के ऊपर जिसके कंधों पर पाकिस्तान का वजूद काफी हद तक टिका है। पाकिस्तान में सेना के बाद आईएसआई दूसरी सबसे ताकतवर संस्था है। ऐसे में पाकिस्तान में हड़कंप मचना लाजमी था। खास बात यह है कि पाकिस्तान में दुर्रानी पर गद्दारी का आरोप खूब लगे, मगर भारत में रो के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत पर ऐसा कोई बवाल नहीं मच पाया। यानी दाल में कुछ न कुछ काला जरूर था। आज फिर से असद दुर्रानी का जिन पाकिस्तान में गधैया नृत्य कर रहा है, उसके नृत्य करने के पीछे वजह यही है कि दुर्रानी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें नो फ्लाई लिस्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए और उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। परंतु रक्षा मंत्रालय ने नो फ्लाई लिस्ट से उनका नाम हटाने का विरोध किया है। पाकिस्तानी सेना को संदेह है कि दुर्रानी के पास देश की बेहद गोपनीय जानकारी मौजूद है, जिन्हें वे बाहर जाते ही दुश्मन देश तक पहुंचा सकते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इसके पीछे भी आईएसआई और सेना की ही साजिश है। यह संस्थाएं अपने संदेह को पुख्ता करने के लिए दुर्रानी की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है। यानी आईएसआई का यह पूर्व प्रमुख देश से बाहर निकलकर कहां जाएगा और किन लोगों से संपर्क स्थापित करेगा, इसके बाद देश से बाहर ही उसका काम तमाम किया जा सके। पर कहने वाले कुछ भी कहे, सवाल यही है कि क्या वास्तव में असद दुर्रानी पाकिस्तान में भारत के जासूस थे या फिर उन पर बेवजह भारत की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे के यहां पर जासूसी कराती रही है। दोनों ही तरफ के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। पाकिस्तान ने भारत से अलग होते ही जो शत्रुता की शुरुआत की थी, उससे दोनों ही देश एक दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत विरोधी गतिविधियां चलती रहती है। इस वजह से भारत को अधिक चौकस रहना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रही है। ऐसे में उनके मंसूबों को नाकाम करने की जिम्मेदारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के कंधों पर टिकी है, जो पाकिस्तान की साजिशों का पता लगाकर सरकार और सेना को सतर्क कर देती है। आज अगर पाकिस्तान भारत में दंगे फसाद और आतंकवाद की साजिशों में लिप्त है तो भारतीय एजेंसियां उन्हें निष्फल करने के लिए सक्रिय है। भारत की विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी रो पाकिस्तान की साजिशों की जानकारी उसी की धरती से प्राप्त करती है। दुर्रानी और दुलत की हॉपर कॉलिंस से प्रकाशित किताब से पाकिस्तानी सेना की बहुत बेइज्जती हुई थी। इस किताब में कश्मीर बुरहान वानी, हाफिज सईद कारगिल युद्ध, कुलभूषण जाधव, बलूचिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक, ओसामा बिन लादेन समेत कई ज्वलंत मुद्दों का उल्लेख था, जिसमें पाकिस्तान की नाकामी और भारत की बढ़त बताई गई थी। यही वजह थी कि दुर्रानी की भारत से मिली भगत का संदेह पाक सेना में गहरा होता चला गया। असद दुर्रानी 1988 में पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे और 1990 में इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के प्रमुख बने थे। वह साल 1993 तक इस पद पर रहे थे। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा है। यह इंटरव्यू आपके चैनल बात सच है पर भी प्रसारित किया जा चुका है। साल 2008 से दुर्रानी के रो से संपर्क के आरोप लग रहे हैं। इस साल पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई में सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य देशों के लोग भी मारे गए थे। भारत के लिए असली चुनौती मुंबई हमले के दोषियों के बारे में जानकारी जुटाना थी। खास बात यह थी कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने एकमात्र जिंदा बचे अजमल कसाब की जन्म कुंडली एक हफ्ते के भीतर ही निकालकर दुनिया के सामने रख दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हमले में मारे गए आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर का भी पर्दाफाश कर दिया था।
पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हैरान थी कि भारत को यह जानकारियां तमाम सबूतों सहित कौन मुहैया करा रहा था, जबकि उस वक्त आईएसआई के एजेंट पाकिस्तान में संदिग्ध भारतीय जासूसों पर कड़ी निगाह बनाए हुए थे। यहां तक कि भारत के खिलाफ जारी तमाम गतिविधियों को भी रोक दिया गया था। परंतु बावजूद इसके मुंबई हमलावरों के बारे में भारत रोज नए खुलासे कर रहा था। सख्ते में पड़ा पाकिस्तान उस भेदिया की तलाश में था जिसके द्वारा भारत तक यह सीक्रेट जानकारियां पहुंच रही थी, मगर बहुत प्रयासों के बाद भी आईएसआई इस भेदिया का पता नहीं लगा सकी। आज पाकिस्तान की एजेंसियों का संदेह प्रबल है कि असद दुर्रानी इस खेल का मुख्य किरदार था। उन्होंने साल 2008 में भारत को वह तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जिससे उसकी करतूत पूरी दुनिया को पता लग गई, क्योंकि भारत तक इतनी बड़ी जानकारियां पहुंचाना सामान्य जासूस के बूते की बात नहीं थी। पाकिस्तान ने मुंबई हमले की साजिश बेहद उच्च स्तर पर रची थी, जबकि उसके एक एक कदम की सूचना भारत तक पहुंच रही थी। इससे न सिर्फ पाकिस्तान पेशो पेश में पड़ गया था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बदनामी और बेइज्जती भी हो रही थी। अमरजीत सिंह दुलत 1999 से 2000 के बीच देश की खुफिया एजेंसी रो के प्रमुख रहे हैं। दुलत 2001 से 2004 के बीच कश्मीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी भी रहे हैं। बताया जाता है कि दुलत और दुरानी इस विचार पर सहमत रहे हैं कि दोनों देशों में शांतिपूर्ण रिश्ते होना जरूरी है। दुरानी भारत को खतरा नहीं मानते, बल्कि पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियों को शांति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुर्रानी के माध्यम से भारत तक गोपनीय जानकारियां लीक की गई है। उन्होंने भारत की प्रत्यक्ष तौर पर न केवल मदद की, बल्कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान के दावे को भी कमजोर किया है। पाकिस्तान द्वारा जाधव पर बनाई गई रणनीति की जानकारियां भारत को पहले ही हासिल हो जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट तक में शर्मिंदा होना पड़ा है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर भी दुर्रानी पर शक बढ़ता जा रहा है। यानी पाकिस्तानी सेना अस्वस्थ दिखती है कि उसने एक बड़े भारतीय जासूस का पता लगा लिया है, पर दिक्कत यह है कि वह उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। शायद इसकी वजह यही है कि यह साबित करने के लिए उसके पास कोर्ट में साबित करने वाले सबूत नहीं है। यूपी असद दुर्रानी आईएसआई के पूर्व प्रमुख रहे हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई काम किया भी होगा तो वे ऐसी बचकाना हरकत नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तानी एजेंसियां उन पर हाथ डाल सके। पर बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार और सेना उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि असद दुर्रानी का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। दुर्रानी की अपील पर अदालत फरवरी में सुनवाई कर सकती है, यानी उन्हें देश से बाहर जाने की छूट की उम्मीद है। वैसे भी प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। तमाम विपक्ष ने उनके होश उड़ा रखे हैं, इसलिए वे कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटक जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।